प्रेम का मतलब सिर्फ किसी के साथ रहना नहीं है, बल्कि उनके बिना रहना असंभव हो जाना है। सच्चे प्रेम की पहचान यह है कि वह आपकी कमजोरी को भी शक्ति बना देता है। कभी कभी हमें खुद को यह याद दिलाना पड़ता है कि सबसे बड़ा प्रेम खुद से होना चाहिए। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो दुनिया भी आपसे प्यार करने लगती है। अगर आपको लगता है कि आप प्यार में हार गए हैं तो याद रखें, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। अंधेरी रात भी एक नई सुबह की शुरुआत का संकेत देती है। बस हार मत मानो। हर एक कठिनाई आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। अवसाद आपको मजबूत बनाने के लिए है, आपको तोड़ने के लिए नहीं। हर असफलता एक नई सीख देती है। जो छात्र असफलता से डरता नहीं बल्कि उससे सीखता है, वही असली विजेता होता है। असफलता से कभी हार। जब आप गिरते हैं तो याद रखें, आपका गिरना आपको उठने के लिए प्रेरित कर रहा है। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है। आपकी आत्मा में जितनी गहरी खाई होगी, उतनी ही ऊंचाई तक आप उड़ान भर सकते हैं। अवसाद से डरिए मत, इसे अपनी उड़ान का आधार बनाइए। आपका आज का संघर्ष आपके कल की सफलता की नींव रख रहा है। बस चलते रहिए। किसी भी परीक्षा का परिणाम यह तय नहीं करता कि आप कितने बुद्धिमान हैं, बल्कि यह तय करता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। छात्र जीवन में असफलता सिर्फ एक रुकावट है, हार नहीं। इसे सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ें। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। याद रखें, आप जो करते हैं उसमें अपनी सच्चाई और जुनून लाएं और लोग निश्चित रूप से प्रेरित होंगे। प्रेम का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा खुश रहें। प्रेम का मतलब है कि आप एक दूसरे के साथ हमेशा सच्चे रहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सच्चा प्रेम वही है जो बुरे वक्त में भी आपका साथ ना छोड़े। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप उसकी खुशी को अपनी खुशी से ज्यादा महत्व देते हैं। सच्चा प्रेम स्वार्थी नहीं होता, यह निस्वार्थ होता है और हमेशा देने के लिए तैयार रहता है। सफलता का मतलब सिर्फ अच्छे अंक लाना नहीं है। इसका मतलब है कि आप जीवन में जो सीखते हैं उसे अपने व्यक्तित्व में कैसे लागू करते हैं। हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें और सफलता अपने आप आपके पास आएगी। हर परीक्षा, हर असाइनमेंट और हर प्रोजेक्ट आपके धैर्य, मेहनत और साहस की परीक्षा लेता है। लेकिन याद रखें, इनसे ही आपका भविष्य बनता है। मेहनत करें और कभी हार मत मानें। विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, सीखने की आदत हमेशा बनाए रखें और आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। प्रेम में हार नहीं होती, बल्कि सीखने का अवसर होता है। हर असफलता आपको सिखाती है कि प्रेम में कैसे बेहतर बन सकते हैं। इसलिए अगर आपने सच्चा प्रेम किया है तो आपने कभी हार नहीं मानी। प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में दिखाई देता है। जो व्यक्ति आपके लिए सच में प्यार करता है वह हमेशा आपके लिए वक्त निकालेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। प्रेम का सबसे बड़ा सबक यही है कि आप खुद को किसी के लिए बदलने की कोशिश न करें। अगर आपका प्रेम सच्चा है तो वह आपको उसी रूप में स्वीकार करेगा जैसे आप हैं। प्रेम में अपनी आत्मा को पहचानें। जो प्रेम आपको अपनी खुद की पहचान से जोड़ दे वही सच्चा प्रेम है। बाकी सब बस एक दिखावा है। सच्चा प्रेम कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन यही उसे खास बनाता है। यह आपके धैर्य, सहनशीलता और समर्पण की परीक्षा लेता है, और जो इस परीक्षा में पास होते हैं वही सच्चा प्रेम पा सकते हैं। प्रेम एक भावना नहीं, एक जीवन शैली है। यह आपको दूसरों के प्रति दयालु, समझदार और सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। अगर आपने सच्चे प्रेम का अनुभव किया है तो आप जानते हैं कि यह आपको कितना बेहतर बना सकता है। प्रेम का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं, जरूरतों और सपनों का सम्मान करना है। सच्चा प्रेम वही है जो आपको अपने आप से ज्यादा दूसरे की खुशी की परवाह करता है। प्रेम एक बीज की तरह होता है जिसे हर रोज ध्यान और देखभाल की जरूरत होती है। अगर आप इसे पोषित करेंगे तो यह एक सुंदर पेड़ बनकर आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना देगा। जब जीवन मुश्किल लगता है और सब कुछ उलझा हुआ लगता है तो बस याद रखें कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। आपको बस एक और दिन का सामना करना है। आपकी परेशानियां और अवसाद सिर्फ आपके जीवन का एक हिस्सा है, आपकी पूरी कहानी नहीं। याद रखें, आप इससे कहीं ज्यादा हैं और आपके पास अपनी कहानी को बदलने की शक्ति है। जब आपको लगता है कि आप हार चुके हैं तो याद रखें कि यह केवल एक भावना है, वास्तविकता नहीं। हर दिन एक नया मौका है खुद को फिर से खड़ा करने का, खुद को फिर से खोजने का। पढ़ाई का असली मकसद सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है। इसका असली मकसद है खुद को समझना, अपनी क्षमताओं को पहचानना
और अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाना। चिंता करना एक रॉकिंग चेयर की तरह है। यह आपको कुछ करने का एहसास देता है, लेकिन आप कहीं भी नहीं जाते। खुद को स्थिर रखें और अपने विचारों को नियंत्रित करें। चिंता अपने आप कम हो जाएगी। चिंता एक छोटी सी दरार की तरह है जो आपके मन की दीवार को कमजोर कर देती है, लेकिन याद रखें, आपके पास इसे ठीक करने की शक्ति है। अपने विचारों को सकारात्मकता से भरें। आपके विचारों का जाल कभी कभी बहुत उलझा हुआ हो सकता है, लेकिन आपको इसे सुलझाने की शक्ति है। धीरे धीरे सांस लें, खुद को शांत करें और अपनी चिंता को अपने दिल से बाहर निकालें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे जिनका नाम अर्जुन और विवान था। अर्जुन, बड़ा भाई, बेहद होशियार था, लेकिन वह अक्सर अपनी बुद्धिमत्ता का घमंड करता और दूसरों को नीचा दिखाता। विवान, उसका छोटा भाई, दयालु और विचारशील था, हालांकि वह चीजें अक्सर इधर उधर रखकर भूल जाता था। दोनों भाइयों के अलग अलग स्वभाव के बावजूद वे एक ही समस्या का सामना कर रहे थे। वे बहुत गरीब थे और अक्सर भूखे पेट सोने जाते थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए बहुत कम होता था। एक दिन विशेष रूप से भूख लगने के कारण विवान ने अपनी भूख को भुलाने के लिए पास के जंगल में टहलने का फैसला किया। वह अपने साथ सिर्फ एक छोटी बोतल पानी की ले गया। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक जाता गया, वह थक गया और प्यासा हो गया। ठीक जब वह अपनी बोतल से पानी पीने वाला था, एक बुजुर्ग महिला उसके सामने आ गई। उसकी फटे पुराने कपड़े और कमजोर हालत ने विवान को डरा दिया, लेकिन वह रुका रहा। कृपया दयालु आत्मा, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मैंने 2 दिन से एक भी घूंट नहीं पिया है, बूढ़ी महिला ने कमजोर आवाज में कहा। उसकी हालत के बावजूद विवान का दयालु दिल उसे मना नहीं कर सका। बिल्कुल, जितना चाहे पिए, विवान ने कहा और अपनी बोतल उन्हें दे दी। बूढ़ी महिला ने आभार पूर्वक पानी पिया और फिर मुस्कुराई। तुमने बहुत दयालुता दिखाई है, मैं तुम्हें इसके लिए इनाम देना चाहती हूं। एक चमकदार रोशनी के साथ बूढ़ी महिला एक सुंदर परी में बदल गई। मुझे अपनी इच्छा बताओ और मैं उसे पूरा करूंगी, उसने कहा। विवान ने अपनी स्थिति की दयनीयता और कैसे वे अक्सर भूखे रहते थे उसके बारे में बताया। परी ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराई। ठीक है, जब तुम घर लौटोगे तो तुम्हें अपनी मेज पर एक खास टोकरी मिलेगी। यह एक जादुई टोकरी है। इसे खाने से भरने के लिए तुम्हें कहना होगा, भर जा टोकरी भर, और यह स्वादिष्ट भोजन से भर जाएगी। जब तुम्हें पर्याप्त हो जाए तो कहना, रुक जा टोकरी रुक, और यह खाना बनाना बंद कर देगी। लेकिन याद रखना, तुम्हें इसका उपयोग सावधानी से करना है और इसके उपहार को उदारता से बांटना है। अगर नहीं तो यह गायब हो जाएगी। विवान ने परी का धन्यवाद किया और जल्दी से घर की ओर दौड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसने टोकरी को ठीक वैसे ही पाया जैसे परी ने कहा था, मेज पर रखी हुई। अर्जुन, जो पहले से ही घर पर था, उसे संदेह से देख रहा था। तुम सच में सोचते हो कि मैं एक जादुई टोकरी पर विश्वास करूंगा? हाँ, यह हमें भोजन देगी जब तक हम इसका बुद्धिमानी से उपयोग करेंगे, विवान ने समझाया। भाइयों ने जादुई टोकरी का उपयोग किया और वे फिर कभी भूखे नहीं रहे। यह टोकरी हमेशा बहुत सारा और तरह तरह का खाना तैयार करती थी, लेकिन एक दिन विवान भूल गया कि वह अर्जुन को टोकरी को रोकने का मंत्र बताना भूल गया था। जैसे ही विवान बाहर गया, अर्जुन ने भूख महसूस की और टोकरी को भरने का मंत्र बोला। टोकरी ने स्वादिष्ट व्यंजनों की अंतहीन आपूर्ति से भरना शुरू कर दिया। जब अर्जुन ने इसे रोकने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वह उल्टा मंत्र नहीं जानता। टोकरी भरती रही और जल्द ही पूरा घर खाने के साथ भर गया। जब तक विवान वापस आया, उनका घर अव्यवस्थित हो गया था। अर्जुन, टोकरी को रोको, विवान चिल्लाया। अर्जुन ने जल्दी से टोकरी को रोकने का मंत्र याद किया और अंततः टोकरी ने खाना तैयार करना बंद कर दिया। भाई अव्यवस्था से अभिभूत थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। अब हम क्या करें? अर्जुन ने सोचा। विवान ने सुझाव दिया, गांव में बहुत से लोग हैं जिन्हें इस खाने की जरूरत है, हमें इसे उनके साथ साझा करना चाहिए। अर्जुन सहमत हो गया और उन्होंने गांव के जरूरतमंदों को अपने घर आमंत्रित किया। हर कोई बर्तनों के साथ आया, स्वादिष्ट भोजन पाने के लिए उत्सुक। भाइयों ने भोजन परोसा और जल्द ही घर में कोई बचा हुआ भोजन नहीं था। उस दिन के बाद से अर्जुन और विवान ने हर दिन टोकरी का भोजन गांव के साथ साझा किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि कोई भी भूखा न रहे। उनकी उदारता ने गांव वालों में खुशी लाई और उन्हें दूसरों की मदद करने में सच्ची खुशी मिली। एक दिन एक गरीब बूढ़ा आदमी उनके दरवाजे पर आया। क्या आप मेरी बीमार पोते पोतियों के लिए जादुई टोकरी दे सकते हैं?
मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसने विनती की। अर्जुन और विवान ने एक दूसरे को देखा, यह जानते हुए कि बिना टोकरी के वे फिर से भूखे रह जाएंगे। फिर भी अर्जुन मुस्कुराया और कहा, आप टोकरी ले सकते हैं। हम आशा करते हैं कि यह आपके पोते पोतियों की मदद करेगी। बूढ़ा आदमी फिर से परी में बदल गया। मैं तुम दोनों पर गर्व करती हूं। तुमने दूसरों की जरूरतों को अपने से पहले रखना सीखा है और अपने आशीर्वाद को उदारता से साझा किया है, इसलिए तुम इस टोकरी को हमेशा के लिए रख सकते हो। और इस तरह अर्जुन और विवान ने गांव की मदद करने के लिए जादुई टोकरी का उपयोग करना जारी रखा, दया फैलाते हुए और अपनी उदारता में खुशी पाई। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। आपका परिवार कितना अमीर है यह मायने नहीं रखता, आपका परिवार कितना खुश है यह बहुत मायने रखता है। यह सोचकर हमेशा खुश रहा करो कि जो था वो अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो आगे चलकर होगा वह बेहतरीन होगा। इस दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है सामने वाला व्यक्ति मुझे समझे। कभी आप भी सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए। महत्व सदा ही दूसरों से ज्यादा स्वयं को देना, क्योंकि अगर दूसरों को ज्यादा महत्व दोगे तो आत्मसम्मान खो देगो। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब है। लोग लंबाई चौड़ाई तो नापते हैं, लेकिन गहराई कोई देखता ही नहीं। अपनी सहनशीलता का बढ़ाइए। छोटी मोटी घटना से हताश मत होइए। जो चंदन घिस जाता है वह भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह तो सिर्फ जलाने के काम ही आता है। सुकून वहां नहीं है जहां धन मिले, सुकून वहां है जहां मन मिले। ताकतवर वो नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वो है जो अपनी सोच से मजबूत हो। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। जब सर पे जिम्मेदारी बड़ी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक आपका नाम है, वरना दूर से सलाम है। पुराना जमाना दुख बांटने से कम होता है। आज का जमाना दीवार की तरफ मुंह करके अकेले रो लो, पर किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करो। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित होती है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। फिक्र तो वो करें जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। आवश्यक नहीं है कि आप विजय प्राप्त करें, आवश्यक यह है कि आप दृढ़ विश्वास के साथ कोशिश करें। मुझे पता है महंगाई बहुत बढ़ गई है, मगर मैं आपसे पेट्रोल नहीं, सिर्फ पानी मांग रही हूं। सिर्फ एक कटोरी पानी मेरे लिए रोज छत पर रख दिया करो। आपकी चिड़िया, उनका साथ छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य न जानते हो। शब्द का भी अपना एक स्वाद है। बोलने से पहले स्वयं छक लीजिए। अगर खुद को अच्छा नहीं लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। जैसे दुनिया तुम्हें देखना चाहती है वैसे बिल्कुल भी मत बनना। जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो वैसा बनने के लिए जी जान लगा देना। अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वो बातों का अलग मतलब निकाल लेते हैं। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है, कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। जो रिश्ता आपसे आपका स्वाभिमान छीन ले वो रिश्ता रिश्ता नहीं, घुटन है। जिस प्यार में सम्मान न हो वो प्यार नहीं, चुभन है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। हमें अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया जाता है, हमें एक जीवन दिया जाता है। इसे अच्छा या बुरा बनाना हमारे ऊपर है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा सफाई देना हमारे दुख का कारण बन जाता है। बस इतना याद रखो, आप इंसान हो, कोई साबुन नहीं, और रिश्ते आपसे हैं, आप रिश्तों से नहीं। अपनी सहनशीलता को बढ़ाइए। छोटी मोटी घटना से हताश मत होइए। जो चंदन घिस जाता है वह भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह तो सिर्फ जलाने के काम ही आता है। पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में रहने दो, फल न सही छांव अवश्य देगा। ठीक उसी प्रकार माता पिता बूढ़े ही सही घर में ही रहने दो। दौलत तो नहीं कमा सकते, लेकिन आपके बच्चों को संस्कार अवश्य देंगे। यह सोचकर हमेशा खुश रहा करो कि जो था वो अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो आगे चलकर होगा वह बेहतरीन होगा। यदि लोग आपके लिए गड्ढे खोद रहे हैं
तो आप उसमें पौधे लगाइए और उसके फलों का आनंद लीजिए। हालात, किस्मत, इंसान और जिंदगी वक्त के साथ साथ सब बदल जाते हैं। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी कि वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। महत्व सदा ही दूसरों से ज्यादा स्वयं को देना, क्योंकि अगर दूसरों को ज्यादा महत्व दोगे तो आत्मसम्मान खो देगो। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुके, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। अगर रिश्ता निभाना है तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी सीखो। हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्ते हार जाते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, उनको नहीं। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। कुछ पा लेना जीत नहीं है और कुछ खो देना हार नहीं है। केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन ही समय का स्वभाव है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। मजाक मत उड़ाना किसी को उदास देखकर दोस्तों। क्या पता कोई अपने अंदर कितना बड़ा दर्द लेके जिंदगी जी रहा हो। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती। कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते, बल्कि उसका वक्त बोलता है। न जाने किस बात पे इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। नजर भी क्या चीज है, ये उसी को ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है। आशिक पैर पकड़ते हैं, मेरे मैं मोहब्बत भुलाने का हुनर सिखाता हूं। ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें बुरी रखो। ऐब ना हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते। वजह चाहे जो भी हो, धोखा आखिर धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती। जब दिल एक दूसरे से वफादार हो तो आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है गिराने वाले। अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसेस ये हैं कि आपने वो चीज़ें करना बंद कर दी जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला लौटते। वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज़ दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ़ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक़ है, ना झुकाने का शौक़ है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें और कुछ ज़ख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है ज़िंदगी, जहाँ सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज़्यादा हो तो आप लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए, किसी से बात करने का वक्त तो अपने आप मिल जाता है। ज़िंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना दोबारा आते हैं, ना दोबारा मौका देते।